हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम जो है चरक संहिता यानी कि संहिता अध्ययन पार्ट 2 को अपन कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी सूत्र स्थान, निदान स्थान, इंद्रिय स्थान हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा हमने शारीर स्थान के जो 7 चैप्टर का पार्ट 1 है वो भी हमने कवर कर लिए हैं, और पार्ट 2 यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है वो। तो पंचदश कोष्ठांग के विषय में बताया गया। तो पंचदश प्रकार के आपके क्या है कोष्ठांग यहाँ पे बताए गए हैं। कौन से हैं आपके पंचदश कोष्ठांग के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो इनके नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो नाभि हो गया, हृदय हो गया, क्लोम हो गया, यकृत हो गया, प्लीहा हो गया, वृक हो गए दो आपके, वस्ती हो गया, पुरीष धरा हो गया, अमाशय हो गया, पक्वाशय हो गया। इसके अलावा आपका उत्तर गुद हो गया, अधर गुद हो गया, क्षुद्रांत्र हो गया, स्थूलांत्र हो गया और वपरमोहन हो गया। तो ये यहाँ पे आपके बताए गए हैं किसके अंतर्गत, पंचदश कोष्ठांग के अंतर्गत आपके आते हैं। फिर प्रत्यांग की संख्या के विषय में बात करते हैं। तो प्रत्यांग की जो संख्या है वो यहाँ पे आपका बताया गया षड पंचशतः प्रत्यांगी। ठीक है, तो षड पंचशत यानी कि 56 प्रकार के आपके प्रत्यांग बताए गए हैं। 56 आपके क्या है प्रत्यांग है। तो इसका जो पासवर्ड भी रहेगा ना वो 56 ही रहेगा। 56 जैसा लिखा है वही आपको टाइप करना है, तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर महान जो छिद्र है उसके विषय में बात करते हैं। तो शरीर में उपस्थित जो महान छिद्र है वो कितने बताए गए हैं। तो 9 महान छिद्राणी सप्त शरीर द्वे चाप्याम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कौन से वो महान छिद्र बताए गए हैं जो 9 है। तो यहाँ पे आपके 9 जो है महान छिद्र बताए गए, उसमें से सप्त शरीर सप्त शीर्षीय, सप्त शीर्षीय यानी कि 7 जो है वो सिर प्रदेश में स्थित होते हैं। सप्त शीर्षीय द्वे चाप्याम यानी कि 2 जो है आपके अधर प्रदेश में स्थित होते हैं नीचे की ओर, और 7 जो है वो ऊपर की ओर होते हैं। तो 7 जो छिद्र है वो कौन से हैं। तो नेत्र 2 हो गए, नासा 2 हो गया, कर्ण 2 हो गया और मुख हो गया। तो ये आपके 7 हो गए जो सिर प्रदेश में स्थित होते हैं। अधर प्रदेश में 2 होते हैं, गुदा तथा मूत्र मार्ग। तो ये आपके क्या है महान जो छिद्र है वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शरीरस्थ भावों की संख्या के विषय में बात करते हैं। तो शरीरस्थ जो भाव है उनकी संख्या के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका स्नायु की जो संख्या है वो 9 से है, पेशी की जो संख्या है वो 400 है, सिर एवं धमनियों की जो संख्या है, ठीक है, तथा अणु मुखाग्र की जो संख्या है वो आपकी कितनी बताए गए हैं। तो 29,956 बताए गए हैं। सिर की जो संख्या है वो आपका कितना, सिरा की बस संख्या अपन बात करें तो 700 है। मर्म की जो संख्या है वो 107 बताए हैं। क्रेश, श्रमसु तथा लोम इन सब की जो संख्या है वो 29,956 बताए गए। धमनी बस की संख्या अपन देखें तो 200 है। ठीक है, और संधियों की जो संख्या है वो भी 200 है। तो इसमें से संख्या से आपके एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं इसमें से प्रमुख रूप से ये तो नहीं याद रखना, ये जो ऊपर के हैं जैसे स्नायु की संख्या, पेशी की संख्या, सिर की, मर्म की, धमनी की, संधि की, इन्हीं की संख्याओं को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हुआ। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शरीरस्थ भावों का अंजलि प्रमाण। तो शरीरस्थ जो भाव है, ठीक है, उनका जो है अंजलि प्रमाण के विषय में यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे कि अपन बात करें उदक, उदक का जो अंजलि प्रमाण होता है वो 10 अंजलि बताया गया। तो उदक का जो है अंजलि प्रमाण क्या है, 10 अंजलि। रक्त का जो है वो 8 अंजलि बताया गया है। कफ का 6 अंजलि बताया गया है। मूत्र का 4 अंजलि बताया गया है। मेद का 2 अंजलि बताया गया है। मस्तिष्क का आपका आधा अंजलि बताया गया है। श्लेष्मिका का आपका आधा अंजलि बताया गया है। इसी प्रकार बात करें रस का 9 अंजलि है, पुरुष का 7 अंजलि है, पित्त का 5 अंजलि है, वसा का 3 अंजलि है, मज्जा का 1 अंजलि है और शुक्र का आधा अंजलि बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि उदक का 10 अंजलि, रक्त का 8 अंजलि, कफ का 6 अंजलि, मूत्र का 4 अंजलि, मेद का 2 अंजलि, मस्तिष्क का आधा अंजलि और आपका श्लेष्मिक जो ओझ है उसका आधा अंजलि, रस का 9 अंजलि, पुरुष का 7 अंजलि, पित्त का 5 अंजलि, वसा का 3 अंजलि, मज्जा का 1 अंजलि और शुक्र का आधा अंजलि बताए गए हैं। तो ये शरीरस्थ जो भाव है उनका जो प्रमाण है वो यहाँ पे बताए गए हैं। फिर शरीरस्थ पार्थवादी जो भाव है, ठीक है, उसके विषय में बात करते हैं। तो पार्थिवादी जो भाव है उसके अंतर्गत बताया गया तत्र यद विषेत स्थूल स्थिरा मूर्ति मद गुरु
खर कठिनगम नख स्थिर दंत मांस च वर्च केश श्रमसु लोम कंडरादि तत् पार्थिव गंधो घ्राण। ठीक है, तो यानी कि आपका जो पार्थिवादी जो भाव है उसमें जैसे शरीर में जो स्थूलता है स्थिरता है, ठीक है, शरीर में जो मूर्तमान भाव है गुरुता है, खर है कठिनता है, ठीक है, नख आदि तथा दंत आदि जो है उसमें जो स्थिरता है, केश श्रमसु कंडरा, ये सभी जो है वो क्या है पार्थिवादी भाव को डिनोट करते हैं। आप्य भाव को कौन सा डिनोट करते हैं, तो आप्य भाव के अंतर्गत जो आपका सर मंद स्थिर पिच्छिल ये सभी गुण हो गए, रस रुधिर हो गया, वसा हो गया, शरीर में स्थित कफ पित्त हो गया, मूत्र हो गया, स्वेद हो गया, ये सभी आप्य जो भाव है उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मंद स्थिर पिच्छिल गुण शरीर में स्थित, रस रुधिर वसा हो गया, इसके अलावा कफ पित्त हो गया, मूत्र हो गया, स्वेद हो गया, ये सभी क्या है आप्य जो है उसको डिनोट करते हैं। फिर तेजस भाव के विषय में बात करते हैं, तो तेजस जो भाव है उसके वजह से शरीर में क्या है उष्णता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका शरीर में जो आग्नेय है, रूप दर्शन है, ठीक है, ये सभी क्या है तेजस भाव के अंतर्गत आपका आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तेजस भाव के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई गई कि पित्त उष्णता, शरीर में जो उष्णता उत्पन्न होता है, शरीर में सर्व आग्नेयता, ठीक है, रूप दर्शन, ये सभी आपका बताए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका वायु भाव। तो वायु भाव के विषय में बात करें तो वायु भाव के अंतर्गत यहाँ पे आपका बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो वायु भाव के अंतर्गत अपन बात करें तो उच्छ्वास हो गया, ठीक है, प्रश्वास हो गया, निमेष हो गया, कुंचन हो गया, प्रसारण हो गया, प्रेरण हो गया, धारण हो गया, स्पर्श हो गया, ये सभी क्या है वायु भाव के अंतर्गत आपका आता है। फिर बात करते हैं अंतरिक्ष भाव के विषय में। तो अंतरिक्ष भाव के अंतर्गत आपका क्या है जो ये बोल सकते हैं यद विरिक्ते यदुचेत महंती चा उष्णी स्रोतांसी तदांतरिक्ष शब्द स्रोतस्य, ये यहाँ पे आपके बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शरीर अवयव की असंख्यता बताया गया है, तो शरीर अवयव जो होते हैं वो असंख्य होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर होता है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे।